यमन से बड़ी खुशखबरी आने वाली है। यमन में निमिषा प्रिया केस में क्या चल रहा है? मौत की सजा पाने वाली निमिषा प्रिया को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ गई है। आपको बता दें, यमन की जेल में बंद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को रिहा किया जाएगा, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। ईसाई धर्म के प्रचारक के पॉल ने बड़ा दावा कर दिया है। के पॉल ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहा है। ईसाई धर्म के प्रचारक और ग्लोबल पीस इनिशिएटिव के संस्थापक डॉक्टर के पॉल ने मंगलवार रात को एक वीडियो संदेश में दावा किया है कि यमन की राजधानी सना की जेल में बंद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा रद्द कर दी गई है। डॉक्टर के पॉल ने वीडियो संदेश में यमन के नेताओं को धन्यवाद दिया और उनकी कोशिशों की सराहना की। डॉक्टर के पॉल ने कहा कि यमन के नेताओं ने बीते 10 दिनों तक दिन रात काम किया है। डॉक्टर पॉल ने यह भी कहा है कि उन सभी नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने निमिषा प्रिया की मौत की सजा को रद्द कराने में मदद की। भगवान के आशीर्वाद से निमिषा प्रिया को जल्द ही रिहा किया जाएगा और फिर वो भारत लौटेंगी। मैं प्रधानमंत्री मोदी को भी धन्यवाद करता हूं, जो निमिषा प्रिया को ले जाने के लिए राजनयिक भेजते रहे। बीते हफ्ते भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी अपने एक बयान में बताया था कि सरकार निमिषा प्रिया को बचाने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है। सरकार ने निमिषा प्रिया के परिवार की मदद के लिए एक वकील भी नियुक्त किया है, जो यमन के कानून के मुताबिक उनकी मदद कर रहा है। साथ ही शरिया कानून के तहत निमिषा को माफी मिलने की कोशिशों की भी जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के बयान से पहले केरल के ग्रैंड मुफ्ती शेख अबूबकर अहमद कांतापुरम ने बताया था कि उन्होंने भी यमन के मुस्लिम धर्मगुरुओं से बात की और निमिषा प्रिया की रिहाई के लिए अपील की। शेख अबूबकर ने यह दावा किया था कि उनके बात करने के बाद ही निमिषा को 16 जुलाई को दी जाने वाली फांसी की सजा टाल दी गई थी। केरल के पलक्कड़ की निवासी निमिषा प्रिया साल 2008 में एक नर्स के तौर पर काम करने के लिए यमन गई। वहां कई अस्पतालों में काम करने के बाद निमिषा 2011 में वापस आई। यहां टॉमी थॉमस से उनकी शादी हुई। दोनों की एक बेटी है, जो इस समय केरल में है। साल 2015 में निमिषा ने यमन के नागरिक तलाल अब्दो महदी के साथ मिलकर एक मेडिकल क्लिनिक की शुरुआत की। साल 2017 में महदी का शव एक वाटर टैंक में पाया गया और हत्या का आरोप निमिषा पर लगा। आरोप है कि निमिषा ने नींद की दवा की डोज अधिक दे दी, जिससे महदी की मौत हो गई। उसके शव को छिपाने की कोशिश की। इसके 1 महीने के बाद निमिषा को यमन सऊदी अरब की सीमा से गिरफ्तार किया गया। निमिषा के वकील ने दलील दी कि महदी ने निमिषा का शारीरिक उत्पीड़न किया और उसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया था और निमिषा को धमकाया था। हालांकि तलाल अब्दो महदी के भाई ने इन आरोपों से इनकार किया है। साल 2020 में सना की एक अदालत ने निमिषा को मौत की सजा सुना दी। 2023 में यमन के सर्वोच्च न्यायालय ने भी सजा को बरकरार रखा। आपको बता दें कि फिलहाल निमिषा सना जेल में बंद है। केरल के मुस्लिम विद्वान और वरिष्ठ मुफ्ती कांतापुरम चाहते हैं कि राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी भी 37 साल की नर्स निमिषा के मुद्दे को उठाएं। उन्होंने कहा कि बातचीत अगले चरण में पहुंच गई है। यमन में इस्लामी दर्शन का अध्ययन करने वाले और मुफ्ती के करीबी सहयोगी जवाद मुस्तफावी ने कहा, हमारा एकमात्र उद्देश्य निमिषा की रिहाई है और हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मुफ्ती ने ही ये कदम उठाया जब उन्होंने प्रसिद्ध यमनी सूफी धर्मगुरु शेख हबीब उमर से संपर्क किया। वो कुछ अवसरों पर मुफ्ती के यहाँ मेहमान रहे हैं। उनके हस्तक्षेप के बाद ही चीजें तेजी से आगे बढ़ रही हैं। कहीं न कहीं भारत ने भी अपनी कूटनीति का पूरा इस्तेमाल किया है, जिससे अब उम्मीदें बढ़ गई हैं कि निमिषा की सजा रद्द हो जाए और वो जल्द भारत लौट आए। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।